Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics chapter 11 exercise 11.3. Okay, this is question first. Add the following. ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है. ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर्स में आपको क्या करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी एप्लीकेबल हो उस क्वेश्चन में वो करना है. ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो 5/9 एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस और माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक्चुअल में आप माइनस कर रहे हो लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड. ओके, समझ में आया. अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ठीक है, 5 - 8 कितना हो गया आपका, -3/9. डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहना चाहिए. ठीक है, समझ गए. ये मैंने शायद करा दिया था फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सब सेकंड देखो. क्वेश्चन सेकंड क्या है आपका, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग 2/5 फ्रॉम 8/5. ये क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. ध्यान रखना अगर फ्रॉम लिखा रहता है तो 2/5 - 8/5 नहीं होता है, ये होता है 8/5 - 2/5. आप बोलोगे मैम क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. आप आंसर करके देख लेना, आंसर आएगा नहीं आपका. ठीक है, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको 8/5 में से 2/5 को माइनस करना है. ठीक, समझ गए. अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अपॉन 5 एज इट इज रहेगा. ठीक है, यानी 8 - 2 हो जाएगा. कितना आ गया आपका, 6/5. ये हो गया आंसर. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो. सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, -1/3 फ्रॉम 1/4. ये क्वेश्चन है आपका. देखो इसमें क्या करना है आपको, 1/4 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है -1/3 को. यानी कि 1/4 सब्ट्रैक्ट किया -1/3 को. ठीक है, समझ गए. अब देखो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/3. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. एलसीएम ऑफ 4 and 3 कितना आएगा, 12. ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, 1/4 क्या करना है, 12 लेके आना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/3 कितना लेके आना है, 12. किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 का, 4 3 जा 12 होगा ना. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमिनेटर में भी किया मैंने, 3 1 जा 3. यहाँ कितना हो जाएगा 4. ठीक है, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा. कितना आ जाएगा 4/12. ठीक है, अब आप ऐड किसको कर रहे हो एक्चुअल में, 3/12 प्लस 4/12. ठीक है, कितना आ गया 7/12 एज इट इज. 12 + 12 24 नहीं करना है, 12 एज इट इज रहता है. ठीक है, कितना आ गया 7/12. ये कर लोगे आप. ठीक, अब देखो थर्ड आप करोगे, फोर्थ बता देते हैं. फोर्थ में क्या है आपका, 4/3 फ्रॉम -5/6 ये लिखा हुआ है. ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, -5/6 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 4/3 को. ठीक है, समझ गए. अब देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ऑफ 6 and 3 कितना आ गया, 6. ठीक है, अब -5/6 लेके कितना आना है, 6 ही. ठीक है, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का. तो क्या हो गया -5. लास्ट क्लास आप देखो उसमें बहुत अच्छे से बताया, इसलिए अभी जल्दी जल्दी बता रहे हैं. ठीक है, और क्या है 4/3. ठीक, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 के लिए 2 का. डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना होगा. ठीक है, कितना आ गया 8. तो देखो -5/6 -8/6. ठीक है, अब यहां देखना ध्यान से, 6 एज इट इज, -5 -8 कितना हो गया, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे. ठीक है, कितना हो गया 13.
चैप्टर फर्स्ट का वो टेबल जरूर देख लो, नहीं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। लास्ट में आप माइनस करके आ जाओगे, जबकि ये क्या है, सेम साइन है, तो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का, यानी कि माइनस का, अपॉन 6। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गए। चैप्टर फर्स्ट में मैंने साइन कन्वर्जन बताया है आपको, यानी सेम साइन होता है तो ऐड होता है, और अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। और साइन किसका आता है, लार्ज नंबर का। ठीक है, दिस इज द 6th वन। ओके, सेकंड 6th देखो, सब्ट्रैक्ट करना है 17/11 से -5/22 को, तो सब्ट्रैक्ट -5/22। ठीक है, अब देखो इसका क्या करेंगे। अब सबसे पहले 17/11 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, +5/22, ये हुआ। ठीक है, अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 11 एंड 22 कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, ये करके देख लेना आप। 17/11 कितना लेके आना है डिनोमिनेटर में, 22, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 34, और आपका 5/22, यहाँ तो एज इट इज है, 1 का मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में 22 लाने के लिए, 5 1 जा 5। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, ऐड कर दो, यानी 34/22 प्लस 5/22 ऐड कर दो, कितना आ गया, 39/22 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब जो भी रिमेनिंग है वो आप कर लेना, इसी पर बेस्ड है। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई फर्स्ट वन इज 17 × 21/85। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको डिवाइड करना है, बस, और कुछ नहीं। कैसे, देखो फर्स्ट है 17 × -12/85। ठीक है, 85 नॉट 81। ठीक है, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, कितना आंसर आ गया, -12/5। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में 0 ही आएगा, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। ठीक है, थर्ड में देखो 11/7 × -30, ये लिखा हुआ है। अब देखो 7 प्राइम नंबर है और 7 का मल्टीपल कुछ है नहीं। ठीक है, न्यूमिनेटर में, तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 जा 33, ये न्यूमिनेटर है। ठीक है, ये अपॉन में 1 होता है इसके। ठीक, 11 3 जा 33, 0 -/7, ये हो गया आंसर। 11 3 जा 33, 0 7 1 जा 7, ये हो गया इसका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि जो भी कैंसिल आउट हो रहा है हो जाने दो, कर दो, और जो नहीं हो रहा है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। ठीक है, अब देखो फोर्थ में भी ऐसे ही होगा, 5 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे अपॉन 7, क्योंकि 7 का कोई मल्टीपल नहीं है तो वो कैंसिल आउट भी नहीं होने वाला। ठीक है, फिफ्थ देखो आप, फिफ्थ में भी ऐसे ही होगा। फिफ्थ में क्या है आपका, देखो 5/7 × -3/8, यही है क्वेश्चन। अब देखो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या करोगे, 5 3 जा 15, ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अपॉन 8 7 जा 56, ये हो गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो रहा। 7 प्राइम नंबर है और 8 का कोई मल्टीपल भी नहीं है और 2 से डिविजिबल भी नहीं है कोई नंबर न्यूमिनेटर में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक, अब देखो, अब जो भी बचा वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 6th वन देख लो, क्या है आपका, -8/13 × 39/-4, ये गिवन है। 13 3 जा 39। ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 3 2 जा 6 आएगा आंसर इसका। ठीक है, समझ गए। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 6th। ठीक है, ये कौन सा था, ये 6th था। ठीक, ये वाला। ठीक है, जो भी बचा आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 4, एवल्यूट -4 इज डिविजिबल बाय -3/5। ठीक है, यानी -4 डिवाइड बाय -3/5। ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होता है, हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है। बताती हूँ कैसे। देखो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, -4/1 है। ठीक, तो -4 तो एज इट इज है, -4/1।
सुनना ध्यान से, यहाँ डिवीजन के जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और जो आपका सेकेंड नंबर जो आपको गिवन है सेकेंड रेशनल नंबर, वो न्यूमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमिनेटर। ठीक है, अपोजिट करते हैं, मतलब ये हो जाता है 5/-3। देखो न्यूमिनेटर हो गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो गया न्यूमिनेटर, यानी अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग का ध्यान रखना, ये वाला इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें होता है जो भी चेंज होना है। ठीक है, अब इसको देखो, एक्चुअल में डिवीजन नहीं हो रहा है, एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। ठीक है, समझ गए? बस ये ध्यान रखना कि डिवीजन में हमेशा जो सेकेंड रेशनल नंबर है वो क्या हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसको, अब देखो 3 क्या है, 3 प्राइम नंबर है, कैंसिल आउट होगा नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, 5 4 20/3। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, -6/7 इज डिविजिबल बाय -15। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, -15 अपॉन में क्या है, 1 है। स्टार्टिंग का सेम रहेगा, दिस इज सेकेंड वन, स्टार्टिंग का सेम रहेगा, यानी -6/7 एज इट इज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी उल्टा, मतलब 1/-15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, 6/105, 15 7 105, ये हो गया आंसर। ठीक है, या फिर इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ यही कर लो या फिर यहाँ कर लो, 3 2 6, 3 5 15। ठीक, कितना आ गया, 2/35, ये हो गया आंसर। समझ गए? अब देखो थर्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज है, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ वन, -8/9, -8/9, दिस इज फोर्थ वन। ओके, डिविजिबल बाय 7/-5, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, -8/9 एज इट इज रहेगा। ठीक, और यहाँ डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, -5/7। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इंटू क्या होता है, माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ मैंने माइनस से माइनस कैंसिल किया है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का किया है। ठीक है, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ इनटू होगा माइनस और माइनस का, क्योंकि न्यूमिनेटर में ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 40/63, ये हो गया आंसर। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 × 5 और 9 × 7 का। ठीक है, समझ गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फिफ्थ हो जाएगा आपसे। ठीक है, क्या होगा, इसका आंसर होगा -1/8 एज इट इज इंटू 4/3। अब देखो ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, तो 1 1 1 -/3 2 6, ये होगा आंसर इसका। ठीक है, दिस इज फिफ्थ वन। अब आप कर सकते हो, जो भी रिमेनिंग है वो आप कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चंस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐड करना है आपको 3 रेशनल नंबर्स। अब देखो यहाँ पे आपने 2 नंबर्स का ऐड किया है। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर फिर से सेम करना है, तो क्या करेंगे आप, एलसीएम ऑफ 7, 70 एंड 35। ओके, कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप करके देख लेना। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपका रिमेनिंग होगा, जो मैं होमवर्क में दूंगी, उसमें तो आपको करना ही होगा, क्योंकि ठीक है। अब देखो 4/7 लिया मैंने, फिर क्या लेंगे, -21/7, फिर क्या लेंगे, -3/7। ठीक है, ये लिया मैंने। अब देखो ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में कितना करना है, 70, डिनोमिनेटर में कितना करना है, 70, डिनोमिनेटर में कितना करना है, 70। ठीक है, अब देखो 4/7 आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो सिंपल आपको पता चल जाएगा, 7 10 70 होता है, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे, कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, 10 4 40। अब यहाँ देखो 7,
नॉट 7, हियर इज 70। ठीक है, अब देखो कितना आएगा आपका 70 ही लाना है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -21। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको फिर से 35। ठीक है, 70 लेके आना है तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। नहीं आ रहा समझ में तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसका आप इसमें डिवाइड कर दो। 70 में जब आप 35 का डिवाइड करोगे तो आएगा 35 2 होता है 70। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। जो भी डिवीजन का आंसर आएगा उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 और न्यूमिनेटर में भी 2। ये हो गया 35 2 70 और 3 2 6 माइनस। ठीक है, ये आ गया आपका एक्चुअल वैल्यू जो आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी है। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो गया 40/70 प्लस क्या लिखा हुआ है -21/70। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस -6/70। ये किया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट सबसे पहले हटाएंगे। ठीक है, कितना हो गया 40/70 प्लस माइनस -21/70 प्लस माइनस -6/70। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे 70 एज इट इज। ठीक है, 70 एज इट इज। अब 40 माइनस 21 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 40 यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का यानी माइनस का, और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस मतलब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27। ठीक है, अपॉन 70। अब यहां से आपने इसको माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 13/70। ये हो गया आंसर आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है क्वेश्चन को, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, समझ गए, डिनोमिनेटर सेम करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। ठीक, दिस इज क्वेश्चन 5th फर्स्ट। अब देखो जो 5th वन है वो तो आपसे बन ही जाएगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड का एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 6 देख लो। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 20 का लिया। ठीक है, कितना आया 60 आया। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने साइन पहले सॉल्व कर दिया है, पहले कर दो बाद में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -7/5 प्लस माइनस -11/15 प्लस 13/20। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या आ गया 60, यानी डिनोमिनेटर में 60 करना है तो -7/5 इंटू क्या करें, ये डिनोमिनेटर में 60 आए। ठीक है, -11/15 इंटू क्या करें कि डिनोमिनेटर में 60 आए, और 13/20 इंटू क्या करें कि डिनोमिनेटर में 60 आए। ठीक है, अब ये किया मैंने। ध्यान से सुनना, नहीं आ रहा समझ में कि किसका करना है तो क्या करोगे, सिंपल 60 में आपने 5 का डिवीजन करना है। ठीक है, 5 1 5 1 0 5 2 10। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 12, तो 12 का ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, 12 5 तो हो गया 60, लेकिन यहाँ पे 12 7 कितना आएगा 84। ठीक, माइनस, अब यहाँ देखो यहाँ किसका करेंगे, 15 4 होता है 60। अगर आपको समझ में ना आए तो 15 का डिवीजन करके देख लेना। ठीक, समझ गए। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में तो 4 का न्यूमिनेटर में भी होगा, कितना आ गया 44 माइनस। ठीक है, यहाँ किसका होगा 3 का, क्योंकि 23 60 होता है। ठीक है, यहाँ भी किसका करेंगे 3 का 39। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, -84/60 -44/60 प्लस 39/60, ये कर दिया आपने। ठीक, अब आप इसको प्लस माइनस कर लोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा -84 -44 प्लस 39/60। क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे पहले, माइनस चलो कर देते हैं, 4 and 4 8, 8 + 4 12 -128 प्लस 39/60। अब यहाँ ध्यान देना। ठीक है, क्या है डिफरेंट साइन है, यहाँ प्लस का है और यहाँ क्या है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया माइनस कर दिया
और फिर माइनस में इसका आंसर आएगा, क्योंकि लार्ज नंबर का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है, अपॉन 60 वो हो गया आंसर, ठीक। दिस इज क्वेश्चन 5th, ठीक है, दिस इज नॉट 5th, दिस इज 6th, ठीक है, 6th क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देन 5th 6th क्वेश्चन, अब देखो एक्चुअल 6th स्टार्ट करते हैं। The sum of two rational number is -3 if one of the number is -11.6, find the other। देखो ये क्वेश्चन है आपका, तो देखो जो अदर नंबर फाइंड आउट करना उसको मैंने ले लिया x, लेट अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू x। सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना गिवन है, -3, राइट, और जो वन ऑफ द रेशनल नंबर कितना गिवन है आपको, -11/6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस -11/6 इज इक्वल टू है -3, यही है। जो टू रेशनल नंबर है उसका सम कितना है, -3 है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। x प्लस माइनस माइनस इनटू हो गया, क्योंकि ब्रैकेट है, 11/6 एज इट इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब 11/6 को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, कहाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 प्लस 11/6, -3 एज इट इज है, और 11/6 का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -2 हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन अब कौन सी मेथड आप लगाओगे, अब लगाओगे आप एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई। ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने अभी तक बताया है रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, राइट। एलसीएम ले लिया 6 and 1 का, कितना आ गया 6, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं डिवाइड। एक्चुअल में आप डिवाइड ही करते थे, मैंने बोला था अगर आपको समझ में ना आए तो आप डिवाइड करके देख लेना, बोला है ना, तो वो ही आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 1 का 6 में डिवाइड किया तो कितना आएगा, 6, राइट। फिर देन आप करते हो मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आया 6, और 6 जो भी डिवीजन पे आया उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, किसमें, न्यूमिनेटर में। तो 6 3 का कितना हो गया, 18, ये क्या है, ये है माइनस। अब यहाँ क्या है, प्लस, 6 का 6 में डिवाइड, वही प्रोसेस, कितना आएगा 1, और 1 का 11 में मल्टीप्लाई 11, ठीक है, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू को, कितना आ गया, -7/6, ठीक है। ये इस मेथड का नाम नहीं है एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, ये मैंने केवल इसलिए बताया आपको कि आपको समझ में आए कि स्टेप कौन कौन से होते हैं इसको सॉल्व करने में। एलसीएम, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ गए। कितना आ गया, -7/6, ये हो गया आंसर आपका, x की वैल्यू, यानी कि अदर रेशनल नंबर इज इक्वल टू -7/6, ये है आंसर, ठीक है। अब कर लोगे आप, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड देन so this is the end of the class. I will discuss question from question 7th to 12th in the next class. Thank you.